Zero. चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो ने सोलर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके साथ ही आकाशगंगा में अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया युग शुरू हो गया है। यह मिशन चंद्रयान की तरह पहले ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर यह अधिक तेजी से सूर्य की ओर उड़ान भरेगा। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब तक कि यह पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पर काबू नहीं पा लेता, ये बीच में एक बिंदु पर रुकेगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में L1 नाम दिया गया है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान यह दूरी करीब 4 महीने में तय करेगा। यहाँ से वह सूर्य की विभिन्न गतिविधियों, आंतरिक और बाहरी वातावरण आदि का अध्ययन करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले इसी तरह का एक मिशन L2 क्षेत्र में सूर्य के करीब भेज चुका है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में आदित्य L1 को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जहां अभी तक किसी भी देश का कोई मिशन नहीं पहुंचा है। भारत ने 1950 और 1960 के दशक में उस समय अंतरिक्ष अनुसंधान का काम शुरू किया, जब देश गरीबी और निर्धनता की चुनौती का सामना कर रहा था। 1963 में जब उसने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, तो किसी को यह भ्रम नहीं था कि यह अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अब यह निश्चित रूप से दुनिया के प्रमुख देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों की कतार में खड़ा है। अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास को आमतौर पर अमीर देशों का साहसिक कार्य माना जाता है, लेकिन भारत की सफलता ने दुनिया के उभरते देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया उत्साह और जुनून भी पैदा किया है। चंद्रमा या सूर्य के अनुसंधान और उससे प्राप्त ज्ञान पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है। यह दुनिया भर में मानव विकास और मानवता के लिए समर्पित है। चंद्रयान की सफलता ने भारत में एक नई हलचल और उत्साह पैदा कर दिया है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास कार्य केवल भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ही नहीं करता। हाल के वर्षों में देश में कई निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियां उभरी हैं। ये स्टार्टअप कंपनियां अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर रही हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद इसरो निदेशक ने इस उपलब्धि के लिए इसरो वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और भारत की कई निजी अंतरिक्ष कंपनियों की भी सराहना की। कुछ साल पहले तक अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास का काम केवल इसरो और उससे संबद्ध वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के हाथ में था, लेकिन साल 2020 में मोदी सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। पिछले 4 वर्षों में लगभग 150 निजी अंतरिक्ष कंपनियां अस्तित्व में आई हैं। ये टेक स्टार्टअप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन कंपनियों में अरबों रुपए का निवेश किया जा रहा है। ये कंपनियां भी अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं। 2022 में स्काईरूट नामक एक निजी कंपनी ने भारत में निर्मित रॉकेट पर अपना उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। यह पहली बार था कि भारत की किसी निजी कंपनी ने अपने ही रॉकेट से अपना उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत से उपग्रह भेजना सस्ता है। इससे निजी अंतरिक्ष कंपनियों का महत्व और भी बढ़ गया है। वैश्विक राजनीतिक कारणों से रूस और चीन अब अंतरिक्ष व्यापार में पिछड़ रही हैं। ऐसे में इसरो के साथ साथ ये निजी भारतीय अंतरिक्ष कंपनियां भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का बाजार फिलहाल $6 अरब का है। अगले 2 वर्षों में इसके 3 गुना होने की उम्मीद है। भारतीय निजी कंपनियां अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विशेष क्षेत्रों में काम कर रही हैं। वे न केवल विभिन्न अंतरिक्ष क्षेत्रों में इसरो के साथ सहयोग कर रहे हैं, बल्कि अब वे अमेरिकी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों की भी मदद कर रहे हैं।